हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस के चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसमें एक प्रिंस के बारे में इसकी कहानी बताई जा रही है। एक नगर में एक ऊंचे से पिलर पर एक सुंदर मूर्ति लगा हुआ था। वह मूर्ति एक हैप्पी प्रिंस का था। उसका शरीर सोने की पतलियों से ढका हुआ था। उसकी आंखें नील मणि से बनी हुई थी। उसके तलवार पर एक लाल मणि जड़ा हुआ था। जब हैप्पी प्रिंस जीवित था तब वह खुशी भरे महल में रहता था और तब वो बहुत ही खुश था। वह इतना भी नहीं जानता था कि आंसू होते क्या, इसलिए उसके जो दरबारी थे उसे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति इतनी ऊंचाई पर लगा दी गई थी कि वहां उस नगर में रहने वाले लोगों का दुख पीड़ा वह देख सकता था। जब वह ये सब देखता था तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते थे। वह गरीबों की सहायता करना चाहता था, परंतु वह बेबस था क्योंकि उसकी मूर्ति पिलर के साथ जुड़ी हुई थी। फिर भी वह एक छोटी सी पक्षी के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता की। एक दिन राजकुमार ने स्वैलो से बोला कि उसने क्या बोला कि कुछ दूर पर एक गरीब औरत रहती है। उसका एक बेटा है और गरीब औरत जो सिलाई का कार्य करती है, उसका बेटा जो है बहुत ही बीमार है, उसे बुखार हो गया है और वो एक कोने में सोया है रूम के और वो अपने माँ से उसे ऑरेंज खाने की मांग कर रहा है। तभी वो कहता है माई फीट आर फास्टेंड टू मैं तभी वो कहता है राजकुमार कि मेरा जो पैर है वो यहाँ से क्या है, जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इधर उधर नहीं हो सकता। चिड़िया बोलती है मुझे तो इजिप्ट जाना है क्योंकि मेरे फ्रेंड मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिंस कहता है कि स्वैलो स्वैलो थोड़ा रुक जाओ, एक रात और रुक जाओ। जो उसकी माँ है वो बहुत ही उदास बैठी और जो उसका बेटा है उसको बहुत ज़्यादा वो प्यास लगी है। तभी वो कहती है कि लेकिन मुझे तो इजिप्ट जाना है, यहाँ पर कितनी ठंडी है। कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक दिन के लिए तुम्हारा मैसेंजर बन जाती हूँ। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस कहते हैं धन्यवाद। स्वैलो जो है एक रूबी जो प्रिंस के स्वर्ण में से लेती है और अपने चोंच में लेकर कस्बे की छत पे पहुंच जाती है। जब वो जाती है वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर्ड ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। जब वो ये क्या कहते हैं मणि लेकर जा रही थी तब वो देखती है कि वहाँ से एक डांसिंग का साउंड आ रहा है। एक बहुत ही सुंदर लड़की जो है वो अपने बालकनी में अपने लवर के साथ आती है। आई होप माई ड्रेस विल रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बाल। मुझे पूरी तरह से आशा है, मैं आशा करती हूँ कि मेरे जो ड्रेस हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे। क्योंकि मैंने जो अपने क्या है अपने जो मेरा जो गाउन है उस पर मैंने अपने क्या करने को एम्ब्रॉयडरी मैंने लगाना, फ्लावर्स फूल लगाने के लिए मैंने सीमस्ट्रेस के पास भेजा है, यानी कि सीमस्ट्रेस यानी कि जो सिलाई का कार्य करती है। लेकिन वो सब तो बहुत लेजी होते हैं। ये जब वो रिवर के सहायता से गुजरता है तब वो चिड़िया जो चिड़ा है वो उसके घर में चला जाता है और तो और ओमेन के उस औरत के थिम्बल के पास रखकर चला जाता है। तभी बॉय को ऐसा लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आराम हो रहा है, मुझे कुछ ठंड फील हो रही है, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। तभी स्वैलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के पास जाती है और बताती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। डेट बी गर्ल्स हैव गुड एक्शन सेड द प्रिंस एंड स्वैलो। हाँ, तब फिर उस रात में जो स्वैलो है वो सो जाती है। फिर अगले दिन जब वो उठती है नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाती है, तब उसके बाद कहती है कि मैं हैप्पी प्रिंस के पास जाके मिल के आती हूँ। कहती हूँ कि मैं जा रहा हूँ इजिप्ट के लिए। तभी प्रिंस उसे फिर से बुलाता है और कहता है कि एक रात और तुम मेरे साथ रुक जाओ। फिर भी लेकिन वो चिड़ा कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे फ्रेंड जो हैं वो इजिप्ट में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चिड़ा मान लेता है। फिर वो कहता है कि यहाँ से कुछ दूर अवे पे एक गैरेट में एक आदमी रहता है। वो क्या है, वो अपने ड्रेस को पेपर से कवर किया हुआ है और उसका जो हेयर है, उसका बाल है वो ब्राउन और क्रिप्स है। तो और वो एक फिल्म में काम करता था जो कि उसके डायरेक्टर के लिए उसको एक थिएटर तैयार करना था और उसे जल्दी, लेकिन उसके पास इतना आग भी नहीं था कि वो आग जलाकर अपने थोड़ा इस शरीर को शांत कर ले। लेकिन तभी वो एक रात और रुक जाती है और तो और वो एक दूसरा रूबी जो है वो निकालती है से द प्रिंस। हाँ, और तो और वो प्रिंस जो
रूबी है वो प्रिंस के आई से निकालती है सैफियर्स, जिसके सैफियर्स यानी मोती लगे हुए थे। और तो जब उसे लेकर जाती है उसे जब लेकर वो उड़ जाती है और वो होल इन द रूफ, और जो छत में जो होल हुआ था उसके द्वारा वो अंदर पहुंचती है और तो उसके हाथों में वो रख के फिर वापस चली आती है। तभी वो देखता है कि अरे मेरे पास इतना ऐसी चीज़ कहाँ से आ गई, ये तो बहुत ही आश्चर्य की चीज़। अब मैं इससे जो है अपने प्ले यानी कि अपनी मूवी को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। और वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। तब फिर उसके बाद फिर तीसरे दिन जो है सैलो जाने की तैयारी करती है। तभी फिर से प्रिंस उसे बोलता है, सैलो सैलो लिटिल सैलो, एक रात और तुम रुक जाओ। लेकिन तभी सैलो कहती है कि ठंड है, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन फिर भी आखिरकार सैलो को मानना ही पड़ता है। और तो और वो बताती है इजिप्ट में जो सूरज है वो बहुत ही गर्म है और जो पाल्म का पेड़ है वो बहुत ही हरा। क्रोकोडाइल लाई इन दी मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। और जो यहाँ के जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मड में लेटे हुए रहते हैं एंड लुक लेजली, और बहुत ही लेजली क्या करते दिखते हैं इन दी स्क्वायर बिलो। और यहाँ पर हैप्पी प्रिंस कहता है देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गन। वहाँ पर एक कुछ दूर पे एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी होती है और खड़ी है और उसकी माचिस जो है गटर यानी गड्ढे में गिर गई है और वो सभी स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो गए हैं। हर फादर, और अगर वो पैसे घर नहीं लेकर जाती तो उसके पिता उसे मारेंगे। उसके पास कोई शूज या स्टॉकिंग माने जुराबास कोई शूज जूता जुराब भी नहीं है कि वो पहन सके। और तुम्हें फिर मेरे दूसरी आँख से रूबी को निकाल के उसे देना होगा। लेकिन तभी फिर से उसे वो चिड़िया रुक जाती है और तो और वो ऐसा ही करती है जैसा प्रिंस ने कहा था। अब जो जाकर अब उस लड़की के हाथों पे गिरा देता है चिड़ा। और फिर उसके बाद वो जब देखती है कि इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई, वो बहुत ही खुश हुई और गई अपने पिता को दिखाई, बोली अगर मैं ये दिखा दूंगी तो मेरे पिता मुझे नहीं मारेंगे। तभी अगले दिन जब ही सैट ऑन द प्रिंस एंड टोल्ड हिम स्टोरीज व्हाट ही हैज स्ट्रेंज। अब तो उसकी दोनों आंखें जो हैं वो चली गई थी, इसीलिए चिड़िया वहीं रुकने का भी फैसला कर लेती है। तभी वो कहता है कि स्वैलो तुम्हें जाकर पूरे इसमें चक्कर लगाना होगा, यानी कि पूरा तुम्हें उड़ के देखना होगा वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस सब के बारे में मुझे बताना है। क्योंकि अब मेरी आंखें तो है नहीं कि मैं देख सकूँ। इसलिए स्वैलो जब उड़ती है तो देखती है कि एक जो व्यापारी वो अपने घर में बैठ के आराम से एक सुंदर घर में बैठा है और बाकी जो बेगर्स यानी भिखारी वो सभी बाहर बैठे हुए हैं। तभी दो छोटे बच्चे जो हैं वो भी वहीं पर बैठे रहते हैं। उन्हें बहुत भूख लगती है और वे कहाँ बैठे रहते, ब्रिज के पुल के नीचे बैठे रहते हैं। और तभी वॉचमैन जो होता है कहता है बच्चों यहाँ चले जाओ, बहुत बारिश हो रही है। तब वे जाते हैं, तब वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी चिड़ा आकर सब कुछ सारी बातें प्रिंस को बताता है। तभी प्रिंस कहता है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब ये जो मेरे ऊपर जो जो गोल्ड सोना का जो वो लगा हुआ है, सोने की जो पुतली से ढका हुआ है मेरा शरीर, अब उसमें से थोड़ा थोड़ा तुम निकाल के ले जाओ, उन दोनों को रख दो। तभी उन सबको जब मिल जाता है बच्चों को, तब ये दोनों बहुत खुशी से उछलने लगते हैं और अब वे कहते हैं कि अब हमें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। देन द स्नो केम। अब जो स्नो आ गया था, बर्फ़ आ गया था और तो बर्फ़ जब गिरने लगा था, जो गलियां थी वो एकदम सिल्वर से ढक गई थी, पता ही नहीं चल रहा था। सब लोग जो है फोर्स यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे ठंड के। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैप्स टोपियाँ लगाए थे। द पुअर लिटिल स्वैलो, जो छोटी सी स्वैलो थी उसे बहुत ही ठंड लग रही थी, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने विंग्स को फ्लैप्ड यानी कि फैलाती है। तभी जब उसे मरने का उसका दिन आ जाता है, वो प्रिंस से कहती है कि प्रिंस अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। तब प्रिंस तो बहुत ही खुश होता है, कहता है अरे तुम इजिप्ट जा रही हो लिटिल सैलो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं बल्कि मैं ऊपर जा रही हूँ, है ना, डेथ, यानी कि डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, यानी कि जो मेरी मृत्यु है वो मेरे बहुत ही नगीच आ गई है। तभी जो होता है, इतना बोलने के बाद जो चिड़ा होता है उसकी एक बार क्या होता है, डेथ हो जाता है। और तो जो उसका हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो टूट चुका था और इससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तभी जो इसमें के जो काउंसलर हैं वो सब इसके बारे में बातचीत करते
हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू वहाँ से हटा देते हैं। इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल इज़ नो सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। जो आर्ट प्रोफेसर वो कह रहा है कि ये बहुत ही सुंदर नहीं लग रहा है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू, तब वे स्टैचू यानी कि मूर्ति को पिघला देते हैं इन अ फर्नेस यानी कि भट्ठा। वाट स्टैंस थिंग्स सेड द ओवरसर, वो देखते हैं कि आखिर उसमें क्या है। बहुत ही बहुत ही आश्चर्य वाली चीज़ है कि जो उसका हर्ट था, जो उसका हृदय था, वो तो पिघल ही नहीं रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसलिए उन्हें जो है बाहर फेंकना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।